हाय बच्चों, चलिए आज ब्लास्ट करते हैं इसको। किसको ब्लास्ट करना है? वर्टिकल लाइन टेस्ट को। कहां ब्लास्ट करना है? आपकी खोपड़ी में। तो आज आपकी खोपड़ी में ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को मैं ब्लास्ट करने वाला हूं। कहने का मतलब बच्चों आप समझ गए हैं, आपको इसको खोपड़ी में भरने वाला हूं। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले एक मिनट रुको तो सही, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट है क्या? इसको तो जान ले, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट है। वर्टिकल का मतलब समझ रहे हैं, ऐसे कोई खड़ी खड़ी लाइन। कैसी लाइन? खड़ी खड़ी। ऐसे सजा दोगे तो खड़ी खड़ी लाइन बन जाएगी, नहीं वर्टिकल लाइन है। अगर ऐसे बिछा दिया तो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, और अगर ऐसे खड़ी खड़ी कर दिया तो वर्टिकल लाइन टेस्ट। मतलब कुछ वर्टिकल लाइन होनी है। ओके, इस तरीके की लाइन खींचनी है हमें। और अगर ये लाइन ग्राफ को दो या दो से ज्यादा जगह कट करेगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। समझ बात आ गई कि नहीं? समझ बात आई? क्लियर हो रही बात? तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन से आप जान सकते हैं फंक्शन के ग्राफिकल नेचर। ग्राफिकल से, ग्राफ से आप बता सकते हैं देख कर ही फंक्शन है या नहीं। तो टॉपिक बेहद खास है, एकदम खासम खास है टॉपिक। आइए जैसे मैंने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं बेटा, एक वर्टिकल लाइन खींचने वाला हूं। ये देखो मैंने वर्टिकल लाइन खींच दी। बोलो, ये वर्टिकल लाइन है। अब ये वर्टिकल लाइन जरा देखिए, ये ग्राफ है सर्कल। इस सर्कल को दो जगह पर काट रही है कि नहीं काट रही है? कह दोगे सर बिल्कुल डेफिनेटली यहां पर काट रही है और यहां पर काट रही है। दो जगह कटने से फंक्शन नहीं, मतलब सर्कल कभी भी फंक्शन नहीं होता। सर्कल इज नॉट फंक्शन। मिली क्लियरिटी आपको? एक काम और, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। आप समझ गए होंगे सर, एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए ना। हाँ बेटा खींच दी आपके कहने पर, ये लो। अब बताइए इस ग्राफ को कितने जगह पर वर्टिकल लाइन काट रही है? आप बोलेंगे एक जगह सर। कितनी जगह? एक जगह। अब जब ये एक जगह कट कर रही है, आपका क्या कहना है, ये फंक्शन है या नहीं? ये फंक्शन है या नहीं? बताइए। फंक्शन है। एक जगह पर कट करेगी तो फंक्शन होगा, एक से ज्यादा जगह पर कट करेगी तो फंक्शन नहीं होगा। एक जगह पर कट करेगी तो फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज नहीं। यहां पर दो जगह कट कर रही, इधर कर दो चाहे उधर कर दो, वर्टिकल लाइन आपको खींचनी। लाइन आप खींचते जाइए, आप सोच रहे सर यहां से खींच दी जाए। बेटे टेंजेंट है वर्टिकल लाइन, ये टेंजेंट है। क्या केवल एक ही लाइन है क्या वर्टिकल? क्या वर्टिकल लाइन एक ही है क्या? नहीं, वर्टिकल लाइन तो बहुत सारी हैं। ऐसी जरूर वर्टिकल लाइन मिलेगी जिसको दो जगह पर कट करेगी। कहने का मीनिंग ये है, आप चाहे जितनी वर्टिकल लाइन खींच लीजिए, एक ही जगह पर कट करना चाहिए। एक से काम नहीं चलने वाला। सारी की सारी वर्टिकल लाइन सिर्फ एक जगह पर कट कर, यहां तो सारी की सारी वर्टिकल लाइन एक जगह पर नहीं कट कर रही हैं। एक ऐसी है जो एक जगह पर कट कर रही है, बाकी की तो कट रही हैं। एक से काम नहीं चलने वाला बेटा। सारी की सारी वर्टिकल लाइन यहां पर एक जगह पर कट कर रही है, चाहे जितनी वर्टिकल लाइन खींच दो, चाहे जितनी 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 खींच दो, सब एक जगह पर ही कट कर रही है। देखो देखो, सारी लाइन एक जगह पर ही कट कर रही है। चाहे जितनी लाइनें खींच दोगे वर्टिकल, सब एक जगह पर कट करेंगी और बेटा ये फंक्शन होगा। इसमें क्या है, वर्टिकल लाइन दो जगह पर कट कर रही है। वर्टिकल लाइन दो जगह पर कट कर रही है, दो जगह पर कट कर रही है। एक तो इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर कर रही है। फंक्शन नहीं होगा।
फंक्शन नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई आपको? फंक्शन नहीं होगा। नहीं समझ में आई? अब आइए बेटा और एग्जांपल जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ। अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बताओ। अच्छा ये फंक्शन होगा क्या? फंक्शन होगा क्या? नहीं होगा। आप कहोगे सर यहाँ तो एक जगह पर कट कर रही थी, यहाँ तो एक जगह पर कट कर रही तो फंक्शन होना चाहिए। अरे बेटा और भी तो लाइन है, ये देखो दो जगह पर कट कर गई, ये देखो दो जगह पर कट कर गई, ये दो जगह तो छोड़ो, तीन जगह चार जगह पर कट कर रही है, फंक्शन नहीं है। फंक्शन होगा? जिंदगी में फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन होगा? नहीं होगा। एक से ज्यादा जगह पर वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन कट कर रही है, कट कर रही है, यह फंक्शन नहीं होगा, यह फंक्शन नहीं होगा। आ रहा है ना मुझे? टॉपिक पर पूरा फील आ रहा है? लेकिन बेटा अभी भी क्वेश्चन मार्क बड़ा सा आपकी खोपड़ी में लगा दूंगा, ऐसा क्यों? वर्टिकल लाइन दो जगह काटने से फंक्शन क्यों नहीं होता? ये तो आपकी खोपड़ी में चलना ही चाहिए। इसी तरह ब्लास्ट करने वाला इसको, ये ब्लास्ट करूंगा मैं आज आपकी खोपड़ी में, सिर पर मार दूंगा आपके इस फंक्शन को, फेंक दूंगा फंक्शन को, आपका हो जाएगा फंक्शन। आइए फील करते हैं कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है। आपने रीजन तो जान लिया ना, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है? वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है? वर्टिकल लाइन टेस्ट यही कहता है फंक्शन की जांच करके बताएगा। ओके, एक बार वर्टिकल लाइन टेस्ट को हम लिख दे रहे हैं। क्या कहता है बेटा वर्टिकल लाइन टेस्ट? यदि फंक्शन का ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ वर्टिकल लाइन से दो या दो से ज्यादा बार कट होगा, तब ग्राफ फंक्शन नहीं होगा, अदरवाइज होगा। नहीं समझे? एकदम सिंपल सी बात है, पूरा डिटेल जो बताया सब उसी को एक लाइन में मर्ज कर दीजिए। फंक्शन का ग्राफ वर्टिकल लाइन से दो या दो से ज्यादा बार कट होगा तो फंक्शन नहीं होगा, अन्यथा होगा। मतलब एक जगह कट करेगा तो होगा, और एक से ज्यादा बार कट कर दिए तो कभी भी फंक्शन नहीं होगा। अब ऐसा क्यों है, रीजन जानने के लिए क्या आप एक्साइटेड हैं? भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि मैं अपने बच्चों को बताने के लिए बेहद खुश रहता हूं। मैं अपने अच्छे बच्चों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहता हूं, और मेरे बच्चे भी एक्साइटेड ही रहते हैं। आइए देखते हैं। सपोज करो बेटा, मैंने आपको बताया था इनपुट और आउटपुट की कहानी, मैंने आपको बताई थी इनपुट और आउटपुट की कहानी बताई थी। ये बताइए किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट दो से ज्यादा हो सकते हैं? आउटपुट एक से ज्यादा हो सकते हैं क्या? आप कभी नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, नेवर। अब आप मुझे बताइए बेटा ध्यान से, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू f है तो क्या हो जाएगा? f ऑफ x इक्वल टू वाई। f ऑफ x इक्वल टू वाई होगा कि नहीं होगा? ऑलरेडी मैंने बता रखा है, एकदम डिटेल में बता रखा है। x बेटा इनपुट होता है और y क्या होता है बेटा? आउटपुट होता है, जिसको एक नाम से और जाना जाता है, प्री इमेज, इमेज। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ध्यान से देखिए, एक इनपुट के लिए, किसी इनपुट के लिए एक आउटपुट मिलेगा कि दो आउटपुट मिलेंगे? हमेशा एक आउटपुट मिलेगा कि दो आउटपुट मिलेंगे? हमेशा एक आउटपुट मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा? एक आउटपुट मिलेगा। आउटपुट यूनिक होता है ना फंक्शन में, आउटपुट इज यूनिक। बताइए बेटा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर दो आउटपुट हो गए तो फंक्शन ही नहीं होगा, दो आउटपुट हो गए तो फंक्शन ही नहीं होगा, यूनिक इमेज बननी चाहिए, यूनिक इमेज। आइए, आउटपुट हमेशा यूनिक होता है। अब मुझे आप सिर्फ इतनी बात बताइए, एक्स को क्या बोलूंगा? एक्स को क्या बोलूंगा? इनपुट। वाई को क्या बोलूंगा? आउटपुट। एक्स को क्या बोलूंगा? इनपुट। वाई को क्या बोलूंगा? आउटपुट। अब मैं ग्राफ खींच रहा हूं बेटा,
ग्राफ है सर्कल का, ग्राफ है सर्कल का। अब एक वर्टिकल लाइन खींचूंगा, ओके, वर्टिकल लाइन खींच दिया। अब मुझे बताइए बेटा, मान लेता हूं मैं मान लेता हूं यहां पर ये 2 है, बताइए बताइए सिर्फ इतनी बात। इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूं यहां पर 4 है, ये y है ना, ये 4 है। बताइए बताइए समझ में नहीं बात आ रही है? ये क्या है, ये क्या है 4, नीचे हो जाएगा -4। बताओ पहले मुझे, सिंपल सा बात बताओ। मान लेता हूं कि एब्सिसा 2 है, ऑर्डिनेट 4 है, एब्सिसा 2 है, ऑर्डिनेट 4 है। बोलिए बेटा, x एक्सिस पर x ही तो होता है और y एक्सिस की तरफ y ही तो होता है। बताओ मुझे, x कितना है बेटा 2, y कितना है 4, फिर क्या है x कितना है 2, y कितना है -4। बताओ मुझे, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा 2, 4। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा 2, -4। बताओ मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये कहानी क्लियर हुई? बोलो। अब मुझे आप सिर्फ इतनी बात बता दीजिए बेटा, इस केस में इतनी बात बता दीजिए, इनपुट कितने हैं भैया? इनपुट तो एक ही है, 2। देखो यहां भी इनपुट 2 है, यहां भी इनपुट 2, इनपुट 2 है। इनपुट कितना है? इस इनपुट के लिए आउटपुट कितने मिल रहे हैं? आउटपुट कितने मिल रहे हैं? 2। एक तो 4, दूसरा -4। एक तो 4, दूसरा -4। अब मुझे आप बताइए, अब आपको पूरी सच्चाई क्लियर हो गई होगी। इनपुट कितने हैं? एक इनपुट के लिए दो दो आउटपुट कैसे हो सकते हैं फंक्शन में? एक इनपुट के लिए दो दो आउटपुट कैसे हो सकते हैं फंक्शन में? बताओ मुझे, जानकारी दो जल्दी, क्या ऐसा पॉसिबल है? एक इनपुट पर दो दो आउटपुट होते हैं क्या कभी? कभी नहीं। एक इनपुट पर दो दो आउटपुट होते हैं क्या? या यूं बोले एक सिंपल लैंग्वेज, ये तो बेटा हो गई, एक और सिंपल लैंग्वेज है। आप इसके बेटा ऑर्डर पेयर देखिए, 2, 4 एंड 2, -4। अगर पहला वाला कंपोनेंट रिपीट होता है तो क्या वो फंक्शन होता है? पहला वाला कंपोनेंट रिपीट होता तो क्या वो फंक्शन होता है? नहीं, यहां पर तो पहला वाला कंपोनेंट रिपीट हो रहा है, यहां भी वहां भी 2 बार आ गया, तो क्या है फंक्शन होगा? फंक्शन होगा। अब बात समझ आई? वो लॉजिक से भी समझ सकते हैं, इस लॉजिक से भी समझ सकते हैं। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? बोलिए बेटा, पहला कंपोनेंट रिपीट हो गया इस केस में, इसलिए 2 जगह काटने से कभी भी फंक्शन नहीं होता। और अगर बेटा ये 3 जगह काटता तो 3 बार रिपीट हो जाता पहला कंपोनेंट। 4 जगह काटता तो 4 बार रिपीट हो जाता ये कंपोनेंट। 5 जगह पर काटता तो 5 बार पहला कंपोनेंट रिपीट हो, क्या वो फंक्शन होगा कभी? तो अब मुझे बताइए, वर्टिकल लाइन ने क्यों, मैं अभी आपको चिल्ला चिल्ला बता, बेटा 2 जगह पर काटने से एक प्रॉब्लम होती है कि इनपुट 2 बार आ जाता है, या पहला कंपोनेंट 2 बार आ जाता है, रिपीट होने लगता है पहला कंपोनेंट। अब पहला कंपोनेंट रिपीट होने की वजह से वो फंक्शन नहीं होगा। मेरे पॉइंट पकड़ पा रहे हैं? पहला कंपोनेंट रिपीट होने से फंक्शन नहीं होगा। यहां पर पहला कंपोनेंट यहां भी आया, यहां भी आया, 2 बार आ गया पहला कंपोनेंट, नॉट फंक्शन। तो बेटा 2 जगह कटने से फंक्शन नहीं हुआ, 3 जगह कटने से तो और भी नहीं होगा, 4 जगह कटने से और भी नहीं होगा। अब क्लियर हो गया होगा। अजय सर की क्लास में आपको कुछ भी चीज रटने को नहीं मिलेगी, सारी चीजें कंसेप्चुअल चलती हैं, ये मेरा दावा है। वीडियो देख के आपकी तबीयत मस्त हो जाएगी। आज ब्लास्ट हो गया ना आपके ब्रेन में, ये बात ब्लास्ट हो गई। लॉजिक पता चला बेटा सभी को? यहां पर लॉजिक पता चला? ओके, आई, आप समझ में आ गया होगा, वो पूरी कहानी पता चली। बेटा टॉपिक था हमारा वर्टिकल लाइन टेस्ट, तो हमने देख लिया। टॉपिक था हमारा रेंज, डोमेन, कोडो। फंक्शन की रेंज, डोमेन, कोडो, ये तो टॉपिक था। मैंने आपको डोमेन पढ़ा रखी है। अब टॉपिक आएगा धीरे धीरे करके रेंज, फिर कोडोमेन। चलिए आइए शिफ्ट करते हैं। बताइए कौन कौन से फंक्शन होंगे? एक ग्राफ तो ये, दूसरा ग्राफ ये है, तीसरा ग्राफ ये है, और चौथा ग्राफ ये है। अब आप क्या कहते हैं, किस ग्राफ के बारे में आपको कहना है कि वो फंक्शन है? कह देंगे सर ऐसे कि हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे, चाहे जितनी खींच लीजिए, यहां पर तो सर एक जगह पर ही काट रही है, तो फंक्शन होगा। हाँ बेटा बिल्कुल। यहां पर वर्टिकल लाइन खींचो,
यहां पर भी वही कहानी हो रही है, एक जगह पर ही काट रही है ग्राफ को, एक जगह पर काट ही नहीं रही। ये भी फंक्शन होगा। वर्टिकल लाइन खींचा, झंझट हुआ, कितनी जगह पर कट करने लगा बेटा, ये 3 जगह पर, तो फंक्शन नहीं होगा। कितनी जगह पर कट किया, कितनी जगह पर कट किया, 4 जगह, फंक्शन नहीं होगा। समझ में आया? ग्राफ का क्या, कोई ग्राफ दिया रहेगा तो आप क्या उस ग्राफ को देख के बता सकते हैं फंक्शन होगा या नहीं होगा ना? डेफिनेटली, बिल्कुल। ये है पावर, मैथ्स की पावर है ना। मैथ्स के पावर के द्वारा आप क्या क्या सीख सकते हैं। आइए बेटा, अब बात करते हैं फंक्शन की रेंज की। किसकी बात करेंगे? रेंज की। बेटा अगर कोई मेरे पास एफ ए से बी में फंक्शन है, ओके, कोई फंक्शन ए से बी में, आप डोमेन क्या बोलेंगे? फंक्शन की डोमेन क्या होगी बेटा? सेट ए। क्या होगी? सेट ए। क्या होगी? सेट ए। रेंज का क्या कहते हो बेटा? इसकी जो रेंज होगी वो होगी सभी इमेज को एक नाम से और जानते हैं, आउटपुट। सभी इमेज या आउटपुट का सेट, सभी इमेज या फिर आउटपुट का सेट। डोमेन को तुमने डिफाइन किया था, सभी इनपुट या फिर इसी को बोला जाता प्री इमेज का सेट। समझे मेरी बात? ऑलरेडी डोमेन के बारे में चर्चा हो चुकी है, लेकिन रेंज के बारे में चर्चा नहीं हुई है। रेंज के बारे में चर्चा नहीं हुई है। ओके, अच्छा, चलिए देखते हैं, दिखाते हैं। एक ग्राफ खींचते हैं। एक फंक्शन मैं आपको डिफाइंड करके दे रहा हूं, प्यारा सा सुंदर सा फंक्शन। ये ए से बी पर डिफाइंड है, ये फंक्शन है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9। अब जो फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूं बेटा, 1 का 6 से, 2 का 5 से, 3 का 7 से, 4 का 8 से। आप यहां पर नोटिस कीजिए, पहले चेक कीजिए क्या यह फंक्शन है। 1 का एक ही दोस्त, एक ही इनपुट, एक ही आउटपुट मिला। 2 का भी एक ही फ्रेंड, एक आउटपुट। 3 का भी एक ही फ्रेंड, सिंगल आउटपुट। 4 का भी एक ही फ्रेंड, सिंगल आउटपुट। यूनिक आउटपुट बना हुआ है, ये फंक्शन है, नो डाउट फंक्शन है। अब जब ये फंक्शन है, अब मुझे यहां पर आप बताइए बेटा, अगर मैं इसको रोस्टर में लिखना चाहूं तो रोस्टर में हो जाएगा 1 का 6 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 7 के साथ और 4 का 8 के साथ। मेरी बात समझे मेरी बात समझे? बोलिए बोलिए। अब आपसे बोलूंगा, अगर हम आपसे डोमेन निकालने के लिए बोलूं तो डोमेन तो बेटा सेट ए है, नो डाउट। सभी इनपुट क्या क्या है? 1 2 3 4। इनपुट क्या है? 1 2 3 4। बताइए। इनपुट पहले वाले कंपोनेंट को ही तो इनपुट बोला जाता है। 1 2 3 4। ये देखिए लिखा ना साफ, सभी इनपुट का प्री इमेज, सभी इनपुट का सेट। भैया सारे इनपुट का सेट बना लो, 1 2 3 सारे लिखो, 1 2 3 4। देखिए पूरा सेट आ गया। देखिए 1 2 3 4 पूरा सेट है, इसीलिए मैंने बेटा सीधे सेट ए को लिख दिया डोमेन में। रेंज की बात करते हैं। रेंज के बारे में बेटा क्या बोला गया है? रेंज के बारे में क्या बोला गया है? सभी इमेज या फिर आउटपुट का सेट। इमेज क्या क्या है? इमेज क्या क्या है? सेकंड वाला कंपोनेंट 6 5 7 8, 6 5 7 8। इमेज क्या है? इमेज 6 5 7 8 है ना। सारी इमेज का सेट ले लो, 6 5 7 8। बताइए, बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई? इमेज और प्री इमेज की कहानी समझ में आ रही है? इनपुट और आउटपुट वही है ना, सेम। इनपुट ये है, आउटपुट ये है। एक रखोगे इनपुट को तो आपको 6 आउटपुट देगा। कहने का मतलब बेटा f of 1 6 देगा और f of 2 5 देगा
और एफ ऑफ 3 कितना देगा 7 और एफ ऑफ 4 8 देगा। तो ये सारे के सारे इनपुट हुए, ये देखो सबके सब इनपुट लिखे हैं। अगर सारे इनपुट पे लिख दूंगा तो डोमेन हो जाएगी, सारे के सारे आउटपुट पे लिख दूंगा तो रेंज हो जाएगी। तो रेंज क्या हो गई 6 5 7 8 6 5 7 8। अब बेटा रेंज के बारे में एक बात और, आपको रेंज दिख रही है, क्या रेंज बी की बराबरी कर सकती है? पहली बात, उससे पहले बराबरी करने से पहले मेरी एक बात ध्यान दीजिए बेटा, डोमेन हमेशा सेट ए में होती है। बोलिए, डोमेन हमेशा सेट ए है, सेट ए में होती है क्या यार? पूरा पूरा सेट ही है। रेंज हमेशा सेट बी में होती है। डोमेन सेट ए, रेंज सेट बी में होती है, बी नहीं होती। बी की बराबरी कर सकती है लेकिन बी नहीं हो सकती। मेरी बात समझ आ गई? रेंज कहां पाई जाएगी? सेट बी में। रेंज कहां पाई जाएगी? सेट बी में। रेंज कहां पाई जाएगी बेटा? सेट बी। रेंज हमेशा सेट बी में होगी, डोमेन हमेशा सेट ए में होगी। तो मुझे बताइए बेटा, जब रेंज सेट बी में होगी यानी सेट बी के एलिमेंट होंगे तो क्या सबसेट नहीं होगा क्या रेंज बी का? बोलो। अच्छा देख लो आप, रेंज कहां रह रही है? सेट बी में। देखो अच्छा, 6 यहां है, हाँ भाई 6 बी में है। 5 यहां है, बिल्कुल भाई 5 बी में भी है। 7 रेंज में है, 7 बी में भी है। 8 रेंज में भी है, 8 बी में भी है। बताइए रेंज इसका सबसेट हुआ कि ना हुआ सेट बी का? बोलिए बोलिए बोलो। इसका मतलब बेटा होता है हमेशा कि रेंज जो है, रेंज ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ बी। मीनिंग ये, मेरी बात समझे? रेंज किसका सबसेट होता है? बी का। रेंज किसका सबसेट होता है? बी। फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है, तो बेटे जो कोर डोमेन होता है ना, जो कोर डोमेन होता है इसका, वो पूरा पूरा सेट बी होता है। कोर डोमेन में कुछ नहीं सोचना, सेट बी को छाप देना। अब आपने एक बात रेंज के बारे में जानी है कि जो रेंज होता है वो बेटा किसका सबसेट होता है? बी का सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? बी का। और बी क्या है? कोडोमेन है ना। अरे देखो ना, सेट बी को कोडोमेन कहते हैं भाई, कोडोमेन बी है, तो बी की जगह मैं कोडोमेन लिख दूं अगर। अब कहानी क्या हो गई कि जो रेंज है हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। ये बात आपको समझ में आ गई है? कहानी पूरी समझ में आई? पूरी कहानी के लिए एक बार रिपीट कर दो। डोमेन सेट ए होता है, कोडोमेन या फिर रेंज सेट बी में होते हैं। रेंज कहां पाई जाएगी? बी में। कोडोमेन तो बी होता ही है। तीनों टर्म्स क्लियर हुए? डोमेन, रेंज, कोडोमेन, प्रांत, परिसर, सह प्रांत। समझ में आता रही मेरी? सारी बातें क्लियर हो रही है? ओके, बात कहानी समझ आई? अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसके साथ इसके बारे में कुछ बताऊं, इसके पहले आप मुझे इतना बता दीजिए, एक्स कॉमा वाई अगर एफ में होगा तो बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा। बोलिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो यहां पर एक्स क्या है बेटा? एक्स इनपुट होगा, वाई क्या होगा बेटा? आउटपुट होगा। वाई क्या होगा? आउटपुट होगा। डोमेन में कौन रहेगा? एक्स रहेगा या वाई रहेगा? एक्स। डोमेन में एक्स की वैल्यू यानी इनपुट लिखा जाता है, और रेंज में वाई रहेगा यानी आउटपुट। रेंज में आउटपुट लिखे जाते हैं, डोमेन में इनपुट लिखे जाते हैं। कहानी क्लियर हुई? अब इस फंक्शन को लेता हूं। अच्छा भैया मुझे साफ साफ बताइए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 जो है, इसमें इनपुट क्या?
इनपुट क्या है, एक्स, इनपुट क्या एक्स, और जो बाहर होता है वो आउटपुट होता है, जो बाहर होता है वो आउटपुट होता है। तो बेटा यहां पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन में इनपुट क्या है, एक्स, और आउटपुट क्या है बेटा, एक्स प्लस वन। बोलिए, तो रेंज में ये रहेगा या फिर ये रहेगा, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन रेंज होगी और एक्स होगी डोमेन। अब आइए इस फंक्शन के बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब आपसे पूछूंगा बेटा एफ ऑफ वन कितना होगा, एफ ऑफ वन कितना होगा, आप कहोगे सर एक्स की जगह वन रख दो, ये लो वन प्लस वन आ गया टू। अब आप मुझे बताइए बेटा इनपुट क्या रखा मैंने, एक, आउटपुट क्या मिला आपको, दो। इनपुट मैंने रखा है एक, आउटपुट आपको क्या मिला, दो। अच्छा, एफ ऑफ टू रखूंगा तो एक्स की जगह टू अप्लाई हो जाएगा, टू प्लस वन, नहीं आ गया थ्री। फिर बेटा इनपुट रखा मैंने तीन और आउटपुट क्या मिला, इनपुट रखा दो, आउटपुट क्या मिला, थ्री। फिर बेटा रखूंगा एफ ऑफ थ्री, एक्स की जगह थ्री, थ्री प्लस वन इक्वल टू फोर। बोलो, अब बेटा मैं अगर आपसे देखूं मैंने इनपुट कौन कौन से रखे, वन टू थ्री, और इनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट कौन से मिल रहे हैं, अब बोलोगे टू थ्री फोर, ये तो मिल रहे हैं, बोलिए ये तो मिल रहे हैं। तो डोमेन में कौन से होंगे, इनपुट, डोमेन में कौन कौन से होंगे बेटा, सारे के सारे इनपुट, और रेंज में कौन से रहेंगे बेटा, सारे के सारे आउटपुट। अगर आपको यहां पर डोमेन बताना हो तो वन टू थ्री डोमेन में रहेंगे, टू थ्री फोर रेंज में। समझ पाए मेरी बात को, ओवरऑल कहानी क्लियर हो रही है, सारी बातें समझ आ रही हैं, ठीक बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपके हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाने के बाद फंक्शन के डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं उस पर बात करेंगे। इसके पहले रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, अगर आप चाहते हैं कि मेरे लिए सर इसी तरीके से मेहनत करते रहें और हमारे मैथ के लेके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते रहें, तो आपसे मैं सिर्फ इतना मांगता हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।